हेलो एवरीवन, टैरट विद एम सिंह में मैं एम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह इवनिंग में मैं आ गई हूँ आपके लिए एक और नई रीडिंग लेकर। इस रीडिंग में हम ये देखेंगे कि आपके पर्सन के छुपी हुई फीलिंग्स क्या हैं, हिडन फीलिंग्स क्या हैं, वो क्या है ऐसी सिचुएशन, वो क्या है ऐसी बातें जो वो आपसे छुपाए हुए हैं, बताना चाह रहे हैं बट बता नहीं पा रहे। तो यहाँ पर दो पाइल्स हैं गाइस। पाइल नंबर 1 है कनेक्शन और पाइल नंबर 2 है कमिटमेंट। तो कनेक्शन एंड कमिटमेंट, इनमें से कौन सी पाइल आपको अपनी तरफ ज़्यादा आकर्षित कर रही है, ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है? अपने इंट्यूशन को सुनकर आप पाइल सेलेक्ट कर सकते हैं। और अगर कोई ऐसा है जिसको ऐसा लगता है कि आप हमेशा गलत पाइल सेलेक्ट कर लेते हैं, या आपकी जो एनर्जी है या आपके पर्सन की जो एनर्जी है वो इस पाइल में नहीं है, तो आप दोनों पाइल देख सकते हैं। शॉर्ट रीडिंग है, बहुत बड़ी रीडिंग नहीं है। आपको जिसमें ऐसा लगे कि आपकी एनर्जी पिक हो रही है, आपके पर्सन की एनर्जी पिक हो रही है, वो पाइल आपके लिए। तो मैंने कार्ड्स निकाल कर रखे हैं। पाइल 1 जिन्होंने भी सिलेक्ट किया है कनेक्शन का कार्ड, देखते हैं आपके लिए कौन कौन से कार्ड आए हुए हैं। फर्स्ट कार्ड है यहाँ पर फॉरगिविंग एंड लर्निंग, कीप एन ओपन माइंड, हनीमून, सोलमेट, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन एंड सेपरेशन। बहुत सारे लोगों के लिए ये जो पाइल है वो बहुत ही प्यारी पाइल है। यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कि आपके जो पर्सन है ना, उनकी हिडन फीलिंग्स क्या है। सबसे पहले तो उन्हें भी ये चीज़ें रियलाइज़ हो रही हैं कि आपके साथ उनका कोई ना कोई डिवाइन कनेक्शन है, कोई ना कोई ऐसा कनेक्शन है जो कि हो सकता है पास्ट लाइफ से रिलेटेड हो, इस लाइफ से रिलेटेड है या पास्ट लाइफ से रिलेटेड है, या ये एक अलग ही लेवल पे आपको फील कर पाती हैं या कर पाते हैं। इन्हें हमेशा ऐसा लगता है कि आपको ये समझते हैं, और जितना ये आपको समझते हैं उतना कोई और नहीं समझ सकता। इन्हें हमेशा ऐसा लगता है कि आपके साथ जब भी ये कभी क्लोज़ हुए हैं, कभी भी आप दोनों रिलेशनशिप में आए हैं फिज़िकली, तो इनको हमेशा लगता है कि आपके साथ जितना कंपैटिबल ये फ़ील कर पाती हैं या कर पाते हैं, उतना ये किसी और के साथ फ़ील नहीं कर पाते, या कभी ये सोच भी नहीं सकते किसी और के बारे में आपके अलावा। तो इस तरह की एनर्जी है। इन्हें हमेशा ऐसा लगता है कि आपके साथ बहुत कंफर्टेबल हैं हर सिचुएशन में। ये आपके सामने किसी भी तरह का ड्रेस पहन सकते हैं, कैसे भी रह सकते हैं, कैजुअल रह सकते हैं, कभी भी एक नकली जो आवरण होता है ना कि हाँ अपने ऊपर कुछ चढ़ा लिया, और कुछ टाइम के बाद रिलेशनशिप में रहते रहते पता चला कि नहीं ये तो ऐसे थे ही नहीं, या इनके तो ऐसे बिहेवियर ही नहीं है, ये तो सिर्फ बनावटी थे। तो दिखावा इनको बिल्कुल भी आपके साथ पसंद नहीं है, और ये चाहते हैं कि आप भी ऐसे ही रहे रियल, और इनको ऐसा फील होता है कि आप भी इनके सामने अपने ट्रू सेल्फ में हो, जो आप सच में हो। तो ये कनेक्शन इनको आपके साथ फ़ील होता है। ये जब भी आपसे बात करते हैं या कुछ चीज़ें डिस्कस करते हैं, तो इन्हें हमेशा ऐसा लगता है कि आपसे ये सब कुछ बता दें, बट ये कुछ चीज़ें रख लेते हैं अपने पास। इन्हें ऐसा लगता है कि ज़्यादा एक्सप्रेस करने से कहीं आपको ऐसा ना हो जाए कि ये खो दें, कहीं ऐसा ना हो जाए कि आप इनकी वैल्यू कम कर दें अपनी लाइफ में, या ये आपके लिए इम्पोर्टेंस जो आप इनको देते हो वो आप देना छोड़ दो। तो ये थोड़ी सी एनर्जी छुपा कर बचा कर रखते हैं। आप में से कई लोगों के पर्सन की हिडन फीलिंग्स में हनीमून से रिलेटेड बहुत ज़्यादा फीलिंग्स हैं। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन आपके बारे में बहुत ज़्यादा चीज़ें इमेजिन करते हैं कि ये आपके साथ मिलेंगे तो कैसा बिहेवियर होगा, अगर अभी तक आप मिले नहीं हैं, या अगर मिल चुके हैं तो आपके साथ जो इन्होंने फ़ील किया है, उन्हें ऐसा लगता है कि हमारा हनीमून कैसा होगा, हम कहाँ जाएंगे, डेस्टिनेशन क्या होगी। तो इन्होंने एक्चुअली में सब कुछ फाइनल करके रखा है, बट इन्होंने आपसे शेयर नहीं करा है। ये भी चीज़ें नज़र आ रही हैं कि अगर आप दोनों सेपरेशन में होते हैं, नो कांटेक्ट में होते हैं, तो ये हमेशा हमेशा इनको ऐसा लगता है जैसे कि आप इनके साथ हैं। ये कभी आपको अपने करीब पाते हैं, सपने में पाते हैं, या सोते टाइम इन्हें ऐसा लगता है कि आप इन्हें टच कर रहे हैं, या आप इनके आसपास ही कहीं हैं, आपकी एनर्जी इनको रीच आउट कर रही है, या कोई ना कोई ऐसे गुरु गाइड एंजल्स हैं जो इन तक आपके मैसेजेस डिलीवर करा रहे हैं। इन्हें पता चल जाती है आपकी एनर्जी। तो ये सेपरेशन में भी इन्हें ये सारी चीज़ें फ़ील होती हैं। ये चीज़ें इन्होंने आपको अभी तक नहीं बताई हैं, आपसे छुपा कर रखी हैं। ये भी आपको बताना चाहते हैं कि कई बार इन्हें ऐसा रियलाइज़ होता है कि इन्होंने आपके साथ बहुत गलत किया है, और इन्हें माफ़ी मांग लेनी चाहिए, और इनकी ही गलती थी, बट ये एक्सेप्ट नहीं करते हैं। ये भी हिडन चीज़ें हैं जो ये कहना तो चाहते हैं, बताना तो चाहते हैं, बट ये बता नहीं पाते हैं। ठीक है, इनको माफ़ी मांगने से शर्म आती है, या फिर ईगो हर्ट होता है, या फिर ये चाहते नहीं हैं कि ये आपसे माफ़ी मांगे। ये चाहते हैं कि आप इन्हें ऐसे वही माफ़ कर दें फालतू में, मतलब आप इनको बहुत ज़्यादा ये आपको चने के झाड़ पे नहीं चढ़ाना चाहते, थोड़ा सा डरते हैं। तो ये चीज़ें हैं।
ये चाहते हैं हमेशा आपकी लाइफ में इनकी वैल्यू बनी रहे, तो इसलिए ये अपने आप को थोड़ा सा कटा कटा, थोड़ा सा डिटैच रखते हैं ताकि आपको तड़प बनी रहे हमेशा। एक होती है ना कि किसी प्यासे को एक घूंट पानी दे दो और फिर दूर चले जाओ, तो उसको लगता है कि यार एक घूंट से क्या होगा, इससे अच्छा तो मत दिए होते हैं। तो ये वाली चीज़ें हैं। तो इस तरह से आपको आप परेशान करना, इनको बड़ा मज़ा आता है। ये भी यहाँ नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन कभी कभी बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाते हैं। अगर इन्होंने आपसे कोई डिमांड करी है, आपसे मिलने के लिए डिमांड करी है, या आपकी पिक्स मांगी है, या कुछ भी ऐसा, तो इनको ऐसा लगता है कि आप पे इनका पूरा अधिकार है, और अगर आप इनके अधिकार में अड़ंगा डालते हो, या कुछ चीज़ों के लिए आप मना कर देते हो, या कुछ चीज़ों के लिए आप टाल मटोल कर देते हो, तो इन्हें ये चीज़ों पे बड़ा गुस्सा आता है। तो ये चीज़ें कई बार ये बोलना चाहते हैं, एक्सप्रेस करना चाहते हैं, बट इन्हें लगता है कि मैं किस राइट से एक्सप्रेस करूँ, क्योंकि इन्होंने आपको तो ऐसी कोई राइट दी नहीं है, आपको अपनी शादी तो की नहीं है, आपसे कमिटमेंट तो दिया नहीं है, तो इनको ऐसा लगता है कि यार रोक लो खुद को, वरना चीज़ें ख़राब हो जाएंगी। तो ये भी चीज़ें हैं जो ये हिडन रखते हैं और आपसे बताते नहीं हैं। तो ये थी गाइस जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 सेलेक्ट किया है। होप आपको इस रीडिंग से उनकी हिडन फीलिंग्स, उनकी हिडन जो मैसेजेस हैं वो आपको रिसीव हुए हों। रीडिंग पसंद आई हो ज़रूर लाइक करें, और अगर ये पाइल आपसे रेजोनेट ना हुई हो तो आप पाइल नंबर 2 देख सकते हैं। पाइल नंबर 2 वी हैव कमिटमेंट। देखते हैं जिन्होंने भी कमिटमेंट का ये ब्यूटीफुल सा कार्ड चूज़ किया है आपके लिए क्या मैसेजेस निकल कर आए हैं। तो मैं पहले मैसेजेस रख लेती हूँ, फिर मैं आपको बताऊँगी। ओके, तो सबसे पहले तो मैं बता दूं कि इस पाइल में जो मैसेज है वो ये है कि आप में से कई लोगों के पर्सन ने रीसेंट पास्ट में या पास्ट में आपको चीट किया है, आपसे कुछ झूठ बोला है आपके रहते हुए, या तो इन्होंने किसी और से बातचीत की है, फ्लर्ट किया है, किसी से मिले हैं, किसी के साथ हो सकता है इनका ऑलरेडी रिलेशनशिप रहा हो, कोई एक्स रही हो या एक्स रहा हो, ठीक है, या हो सकता है कि ऑलरेडी मैरिड रहे हों, या इनका किसी तरह का पास्ट हो, लेकिन इन्होंने आपसे बहुत सारी चीज़ें छुपा रखी थी, ठीक है। इनके अंदर से ये आवाज़ आती है, ये इनकी हिडन फीलिंग है। इनके अंदर से कई बार ऐसा लगता है इनको कि आप एक बहुत ही प्योर सोल हो, और आपसे कुछ भी झूठ बोलना या कुछ भी छुपाना या मास्क लगाना इन्हें बिल्कुल गवारा नहीं है। इन्हें ऐसा लगता है कि शायद मैं बहुत गलत कर रही हूँ या बहुत गलत कर रहा हूँ, इस बंदे को या इस बंदी को मुझे सब कुछ सच सच बता देना चाहिए। ये मास्क उतार के फेंक देना चाहते हैं, और इन्हें ऐसा लगता है कि अपनी पास्ट की चीज़ों को बताकर रिलीज़ कर दे। शायद आप इन्हें माफ़ कर दोगे, शायद आप इनको फॉरगिव कर दोगे, आप इनसे ब्रेकअप नहीं करोगे, लेकिन ये डरते हैं, इन चीज़ों को बताने से डरते हैं। हो सकता है आपको वाया कहीं से ये चीज़ों की इन्फॉर्मेशन हो, बट अभी तक आपके पर्सन ने आपको अपनी ज़ुबान से ये चीज़ें नहीं बताई हैं, आपको शक ज़रूर है इनके ऊपर। तो ये एक चीज़ है जो अगर आपसे रेजोनेट हो तो ये पाइल आपके लिए है। सेकंड, यहाँ पर ऐसी चीज़ें हैं कि आपके पर्सन थोड़े कान के कच्चे हैं। अगर आपके पर्सन ने पास्ट में दोस्तों की वजह से या अपनी फैमिली की वजह से या किसी रिलीजन, कास्ट, कल्चर, एज डिफरेंस, किसी भी वजह से अगर इन्होंने आपसे डिस्टेंस बनाया है, आपसे ब्रेकअप किया है, इनको हमेशा ऐसा लगा है कि कहीं आप इनके ऊपर बहुत ज़्यादा को डिपेंडेंट हो गए, या इनको आपकी आदत हो गई, या आपको इनकी आदत हो गई, तो बाद में जाके चीज़ें ख़राब हो जाएंगी। इन्हें ऐसा लगा कि शायद यहाँ से पीछा छुड़ा लेना ही सही है, और इन्होंने बार बार कोशिश की है ब्रेकअप करने की, बार बार आपको ब्लॉक किया है, बार बार आपसे दूर भागने की कोशिश की है। बट जितनी बार इन्होंने दूर भागने की कोशिश की है, ब्रेकअप किया है, या भड़कावे में आकर कोई डिसीजन लिया है, इन्हें बाद में ये चीज़ें रियलाइज़ हुई हैं कि नहीं, ये कोई ऐसा कनेक्शन है जो इनके भागने भर से ख़त्म नहीं हो जाना है, और ये एक ऐसा कनेक्शन है कि आप 24 घंटे इनके साथ हैं, बल्कि जब ये आपके साथ रहते हैं तो उतनी ही देर आप दोनों की बात होती है, बट जब ये सेपरेट होते हैं ना, तो इनको ऐसा लगता है कि आप 24 घंटे इनके साथ हैं। आपकी एनर्जी और इनकी एनर्जी इतनी ज़्यादा मर्ज हो जाती है कि इनको एक मैग्नेटिक पुल फील होता है। तो ये चीज़ें इन्हें बहुत ज़्यादा हर्ट कर रही हैं कि ये आपके साथ गलत नहीं कर सकते, ये आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा वैल्यू करते हैं। यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है कि कुछ लोगों के पर्सन तो हो सकता है ऐसी गलती किए हों जिसकी वजह से आपने इनको ब्लॉक ही कर दिया हो कि नहीं, अब आप मेरे लाइफ में आना ही मत, यू डोंट डिज़र्व मी। तो ऐसी सिचुएशन में हो सकता है कि आपके पर्सन ये भी चीज़ें हिडन रख रहे हैं, ये कहीं ना कहीं किसी न किसी दोस्त के थ्रू, किसी न किसी रिलेटिव के थ्रू आपको स्पाई कर रहे हैं, आपके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, और इवन ये कोशिश भी कर रहे हैं कि कोई दोस्त या कोई ऐसा पर्सन है जिसको आप मानते हैं या रिस्पेक्ट करते हैं, उनकी तरफ मैसेज भेजा जाए, या उनके थ्रू आपकी तरफ कोई मैसेज भेजा जाए, ताकि आप दोनों का यूनियन हो सके। तो ये भी चीज़ें हैं जो हिडन है। कुछ लोगों के पर्सन की हिडन फीलिंग में ये भी चीज़ें नज़र आ रही हैं कि इन्हें ऐसा लगता है कि आपको इनकी आदत हो चुकी है, आप इनके लिए एडिक्टेड हो चुके हो, आप इनके बगैर रह ही नहीं सकते। इनको ये गुरूर है, और इन्हें हमेशा ऐसा लगता है कि शायद ये दूर रहेंगे तो आप तड़पोगे इनके लिए, और जब ये वापस आएंगे तो आप इनको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दोगे,
आप इनको बहुत ज़्यादा वैल्यू करोगे। बट जब ऐसा इन्होंने देखा है कि आप इनके बगैर भी अब जीना सीख चुके हैं, आप इनके बगैर भी अब सांस ले पा रहे हैं, आप इनके बगैर भी अब अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, खुश रह रहे हैं, अपने लाइफ में एंजॉय कर रहे हैं, तो ये चीज़ें इनको बहुत ज़्यादा हर्ट करती हैं। ये आपको शो तो नहीं करते, ये चीज़ें हिडन रखते हैं, बट इन्हें ऐसा लगता है कि नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, मेरे बगैर ये कैसे जी सकता है या जी सकती है, या खुश कैसे रह सकता है, या मेरे बिना ये इतना टाइम ऑनलाइन क्यों रह रही है या रह रहा है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो इनको बहुत ज़्यादा पिंच करती हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट यहाँ पर है वेरी सून। तो बहुत सारे लोगों के लाइफ में आपके पर्सन बहुत बेसब्र हैं आपकी तरफ आने के लिए, और आपने कमिटमेंट का कार्ड चूज़ किया है। तो ये जो वेरी सून की एनर्जी है ना, तो ये आपके पर्सन आएंगे भी और आपको एक सॉलिड कमिटमेंट भी देंगे। तो ये चीज़ें यहाँ पर निकल कर आई हैं फॉर पाइल नंबर 2। रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट हुई हो तो ये पाइल आपके लिए है, अगर ये पाइल आपसे रेजोनेट ना हुई हो तो आप पाइल 1 को जाकर देख सकते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइज़। रीडिंग पसंद आई हो ज़रूर लाइक करें, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर दें, और एस्ट्रो विद एम सिंह को भी सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच।